चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलुब्धि क्षिप्तस्य कामादि तरङ्गमध्य कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जिन्होंने कर्मी ज्ञानी योगी भक्त सबका गुरु है, इसलिए वेदव्यास का आविर्भाव तिथि में समस्त संप्रदाय गुरु पूजा करते हैं और उसको बोलता है गुरु पूर्णिमा। वही वेदव्यास भगवान का सत्यावेश अवतार। वही वेदव्यास 18 पुराण महाभारत का अंतर्गत गीता सहस्त्र नाम सब कुछ किया, लेकिन वेदव्यास का हृदय में शांति नहीं मिला, चित्त शांत हुआ नहीं। उन्होंने चिंतित होकर बद्री नारायण का ऊपर में सम्यक प्रास बोल के एक स्थान है, वहीं उन्होंने खामोश बैठा है। जब अपना दिमाग से काम नहीं होता तो श्रेष्ठ व्यक्ति को सहारा जरूरत होता है। इस विचार से अपना गुरुपाद पद्म नारद को स्मरण किया और नारद इधर त्रिवेणी में गंगा स्नान करके वहां जाके उन्होंने उनसे सवाल पूछा, तुम्हारा शरीर और मन संबंधित जो आत्मा ये कुशल पूर्वक है? आत्मा तो हर वक्त कुशल ही रहता है, लेकिन इनका जब मन का साथ संयोग होता है, शरीर का साथ संयोग होता है, तब सुख दुख की महसूस होता है। उन्होंने उत्तर दिया, हमारा चित्त में शांति। उन्होंने उनको उस वक्त बोला, शांति किस लिए आएगा? शांति के लिए कोई प्रयत्न किया? बोले जगत जीव का कल्याण के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रतिपादक शास्त्र प्रणयन किया। महाभारत में भगवान की भी महिमा बोला,
बोले ये वास्तव में भगवान का महिमा हुआ नहीं, इसलिए ये मोक्ष प्रकरण में अर्थात मुक्ति के लिए ही बताया, इसलिए तुम्हारा अपराध हुआ। जो भक्ति को भगवान इतना गुरुत्व दिया, न शास्त्रति मंजो न संकम धर्मोद्धव न श्रद्धा तपस्वाग जथा भक्ति ममोर्जिता, कोई भक्ति को ही तुमने उल्लंघन किया, इसलिए तुम्हें शांति मिलेगी। तो उन्होंने ये रखा, जब हमारा वो दिमाग में ही नहीं है, मैं कैसे प्रणयन करो, उनका चतुश्लोकी भागवत दिया। वही चतुश्लोकी भागवत को जब उन्होंने ध्यान किया, कैसे ध्यान किया ना, भक्ति योगेन मनसि सन्मः प्रणहिते अमूले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपश्रितम्। जब उन्होंने भक्ति योग से अमल हुआ, एकमात्र भक्ति योग छोड़ करके और किसी से अमल होता नहीं, इसलिए न भक्ति पुनातिमनिष्ठ स्वपाकानोपि संभवा, स्वपाक को भी पवित्र कर देते हैं। स्वपाक मतलब जो कुत्ता को पक करके खाने वाला, यदि भगवान निष्ठ है, भक्ति है, तो उनको भी पवित्र करता है। तब उन्होंने जब किया तब क्या हुआ, अपश्यत्, क्या देखा, पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष भगवान को देखा, मायांच तदपश्रितम, माया को भी देखा, उनका पुस्तक जिसमें खड़ा है, उसका वाक उन्होंने भागवत शुरू किया। वही भागवत शुरू किससे किया, ध्यान से। सत्यम परम धीमहि, अकेला नहीं, अपना गोष्ठी को साथ, परम सत्य वस्तु। और वही भागवत का समाप्ति कहाँ है, इससे पहले इन्होंने कीर्तन का बारे में बोला नहीं, ये बात नहीं, लेकिन मुख्य रूप से बताया नहीं। जैसे वेदांतों में शुरुआत किया था, तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, बाकी जो 18 पुराण, यहाँ ब्रह्म जिज्ञासा का बारे में कोई बात कहा नहीं। एक करने से मिलेगा यही बताया, और यहाँ है तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आप ब्रह्म के बारे में जानकारी करो। और इसको समाप्ति किया क्या, अनावृत्ति शब्द, शब्द को बार बार आवृत्ति करो। कौन सा शब्द ही बताए, शब्दों को करो, शब्द ही सब को परिचालना करता है। इस जगत का भी शब्द ही परिचालना करते हैं, इसीलिए शब्द है सूक्ष्म वस्तु। सूक्ष्म वस्तु स्थूल वस्तु का ऊपर कंट्रोल करते हैं, इसलिए आपने अपना जमीन को दूसरी को दोगे, वो मट्टी उठा के सिर पर बैठा दोगे, शब्दों में देते हैं। जो कुछ करो, कन्यादान करते हैं शब्दों में, पिंडदान करते हैं जो चला गया वो भी शब्दों में, शब्द ही सबको कंट्रोल करते हैं। सूक्ष्म वस्तु, आपका दोस्त है, लड़का है विदेश में, उनका साथ संयोग कैसे करोगे, शब्दों से।
चाहे फोन में हो, चाहे चिट्ठी में हो, सब शब्दों से इसको संयोग होता है। इसमें अभी भगवान का साथ संबंध होगा शब्दों का माध्यम से। लेकिन शब्द भी दो किस्म का, एक होता है इतर बम का शब्द और एक होता है पर बम का शब्द। जो इतर बम का शब्द है इस जगत में ही रह जाएगा, और पर बम का जो शब्द है वो वहां पहुंचेगा। शब्द होने से होगा नहीं। चिदाकाश और जोड़ाकाश, ये जोड़ाकाश का गुण, आकाश का गुण शब्द, आकाश का गुण होने से भी जोड़ाकाश का गुण, चिदाकाश का गुण में कार्य कोई होगा नहीं। वो होगा तो उसमें जाएगा। इसलिए उन्होंने लास्ट में बोला, भागवत में खोल के बताया, नाम संकीर्तनम जिस्व सर्व पाप प्रणाशनम। जिनकी नाम संकीर्तन समस्त पाप को प्रणाशनम, प्रणाशनम का मतलब जड़ से उखाड़ देगा, जड़ रखेगा नहीं। प्रणामो दुख शमनम, कोई भगवान में शरणागत होने से दुख नहीं आ सकता। इसलिए कीर्तन में बताया, दाय ममो गला तुआ ओपदो बोलने, आपका चरण में शरण लेने से हमारा कोई जिम्मेवारी रहा नहीं। इस प्रणामो दुख शमनम, जब शरणागत हो जाए दुख वहां नजदीक नहीं आए। इसी माफी की जो परतत्व श्री हरि, उनको मैं प्रणाम करता हूं। वेदव्यास का लास्ट में, और भागवत का फलश्रुति क्या है, बहुत कुछ इनका है जो हम लोग स्थूल दृष्टि में जिनका देखकर आकृष्ट होता हूं स्थूल विषय में। लेकिन भागवत में, भागवत का सबसे बड़ा महत्व है, कोई धुंधुकारी का उद्धार नहीं है। सबसे बड़ा महत्व क्या है, सुखदेव जैसे उनका उद्धार किया, कोई मामूली बात नहीं। सुखदेव जैसे उनका उद्धार किया। कैसे? ना सुखदेव माता का गर्भ में 16 साल था, वहां से बाहर आएंगे नहीं। वेदव्यास बार बार प्रार्थना करने लगा, कौन महापुरुष माता का उदर में है, आप बाहर आइए, माता जी को तकलीफ देना नहीं। उन्होंने बोला, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। बाहर में जाने से, ये माया का जगत में जाने से माया हमारे ऊपर असर करेगा। वेदव्यास क्या बोला, मैं कहता हूं आपके ऊपर माया असर करेगी। उन्होंने उत्तर क्या दिया, आपका कहने से मैं बाहर नहीं जाऊं। जिनकी माया है, अगर उन्होंने कहे तो मैं बाहर। वेदव्यास कृष्ण को ले गया। उन्होंने जब बोला कि माया का जगत में आओगे, माया तुम्हारे ऊपर असर करेगा नहीं, ये मैंने गारंटी नहीं दे सकती। लेकिन इतना बता देता हूँ, तुम्हारा ऊपर जो माया का असर ये ना की बराबर। गौ का सींग में एक राई की दाना डाल दो, जितना वक्त तक वहां खड़ा रहेगा, इतना वक्त के लिए माया तुम्हारे ऊपर असर करेगा। तब सुखदेव बाहर आए, लेकिन बाहर आने का साथ साथ चल दिया। वेदव्यास उनका पीछे बार बार गया और वही पुत्रो करने लगा, वत्सो करने लगा, नेगा भी दिया। उन्होंने जाकर चौपड़ी मार के बैठ गया और
निर्विशेष निराकार ब्रह्म ध्यान करने लगा। आज वेदों का सोचा ये जो निगम कल्पतरुर गलितम फलम, निगम कल्पतरु वेद रूप कल्प वृक्ष का जो गलित फल, जो अपने आप गिर गया वो फल कैसे आया? पाता का ऊपर से, इसलिए इसको तोड़ फोड़ हुआ। यह श्रीमद् पेड़ का जो गलित फल होता है, ये होता है सबसे ज्यादा स्वादिष्ट, क्योंकि इसने अपना मतलब से कोई निकाला नहीं। पेड़ पूर्ण रस उनमें देकर जब उनको निकाल दिया तब वो होता है सर्वोत्तम। इसी माँ में यही भेद रूपी जो कल्प वृक्ष, इनका गलित फल है श्रीमद् भागवत। और इसका और एक वैशिष्ट है, सुखमुखादमृत द्रव संयुतम, सुखदेव का मुखामृत स्पृष्ट हो, सुखदेव इसको आस्वादन किया। ऐसे आस्वादन किया ना, उनका पास ये भागवत का महत्तम, भागवत का श्लोक सुनाया। वेदव्यास 4 शिष्यों को भेजा, इनको सुनाओ। ये जब ध्यान में बैठा है, अरे बोलने लगा, ओहो बुकीदम स्तनकालकूटम जिघांसया अपयाद व्यवसाद लेभे गतिं भक्तृतितो तथन कौंबागयालु शरणं ब्रजेम। तब सुखदेव चिंता करने लगा, ये भगवान तो निर्गुण नहीं है, एक गुण है दया गुण। उन्होंने उस वक्त ध्यान छोड़कर इनसे पूछा, इससे बात क्या है? ये तो हमारा श्री गुरुपाद पद्म महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ही जानते। फिर और एक शिष्य जाकर के बोला, बौढ़ा पीड़ नटवर बबू कर्णिका कर्णिकायम बिभ्राट बुकनकोकविषम वैजयंती चमाला सत्सत ध्यान टूटी। बोला, अरे इनको तो रूप भी है, निराकार तो नहीं, आकार है, गुण भी है। तब उन्होंने वेदव्यास का प्रति आकृष्ट हो गया। उस वक्त भी बोला, हमारा गुरु पद्म ही जानते हैं, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेदव्यास का पास ये भागवत सुना। अभी समाप्त कर देते। इसमें क्या हुआ ना, वेदव्यास का पास जाके भागवत श्रवण किया। सुनने के बाद कोई जो चौपड़ी मार के बैठ के ब्रह्म ध्यान करते थे, उनका अंदर में आ गया दया गुण। इसलिए परीक्षित जब ब्रह्मसाग्रस्त होकर सुख ताल में, कोई शुक्रताल भी बोलता है, वहां जाकर एकांत में वटवृक्ष का नीचे बैठा है। चला गया सब राजत्व वगैरह छोड़ छाड़ की। उस वक्त सब ऋषि मुनि उनका पास आ गया, सब उपदेश दिया, लेकिन जब सुखदेव दिया तो सब खड़ा हो गया। और उन्होंने उनको बोला, आप श्री भागवत सुनो, ये मैं बोलता हूं। हाँ हाँ, सब कर ध्यान से, हाँ ध्यान से, हाँ शेष किया नाम सुनो। हाँ तो बताता है, तो वो बताता है, ये उसना भी गया
तो यही सुखदेव का दया गुण आ गया उस वक्त, ये किसका कौन है ऐसा विचार था, ये दया गुण आ गया। इसके बाद वही कृष्ण ही जब श्री चैतन्य रूप से आया, महावदन्य रूप लिया, तब उन्होंने क्या बोला, शुरू क्या किया, चेतो दर्पण मार्जनम, अब पहले तो चित्त दर्पण मार्जन करो, उससे क्या होगा ना, ये तुम्हारा त्रिता एक साथ शेष हो जाएगा। भगो महादावगिनी निर्वापन, हाँ ना, हाँ उस नाम संकीर्तन को, हाँ 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 ना, परसंति हुआ और इसमें भी कमी रहा, किसलिए, नाम संकीर्तनम जिस्यो सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामम दुख शमनम ताम नमामि हरिम परम। ये हरि कौन है, विष्णु भी हरि, राम भी हरि, और कमल भी हरि, पानी भी हरि, ये कन्फ्यूजन रहा, तो उन्होंने इनको क्लियर किया, किसको, श्री कृष्ण संकीर्तनम। किसलिए श्री कृष्ण संकीर्तन, ना विष्णु का सहस्त्र नाम का बराबर एक राम नाम, और 3 राम नाम का बराबर एक कृष्ण नाम। इसीलिए कलयुग का प्राणियों का आयु कम है, और इसके अंदर में बहुत ही बाधा है, इसलिए बोला बोलो दोष निधि राजन अस्तित्व को महान गुण कीर्तनात् एव कृष्णस्य, कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त बंध परम प्रजित, बंधन से मुक्त हो गया। एक ही गुण है कलयुग में, यही भगवान का नाम संकीर्तन। कौन भगवान का नाम, कृष्ण। हाँ वेदोव्यास नहीं सुनाया, उसमें शिव सुनाया था पार्वती को, हाँ तो इसमें वो भागवत सुनाया नहीं। अभी टाइम हो गया, अच्छा मंशा बोलो, कृपा सिंधु भाई पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। लेकिन बस सुनाने से अब दोबारा ये तो नहीं। So today, Srila Maharaj, he started speaking that in this material world, each and every person, they are looking for happiness. When we see, according to the Shastras, according to the authorities, a personality who has written and manifested Vedas, Puranas, Upanishads, Vedanta Sutras, Mahabharata, all these scriptures, 18 Puranas. So that same person, he, after writing all these things, he was not feeling peacefulness. He was not having peace of mind.
he was not satisfied. So he went to a place known as Shamya Prast in Badrika Ashram. He was sitting over there on the bank of river Saraswati. At that time, his guru, Narad Rishi, who came from Allahabad, he took bath in Prayag Triveni, and then from there he walked to Badrika Ashram. When he reached over there, he saw Vedavyas sitting, and he inquired from him that your body, your mind, along with your soul, everything is all right, everything is fine or not. At that time, Srila Vedavyas, he mentioned that, "O Gurudev, my mind is not peaceful." At this point, Srila Maharaj mentioned that in each and everyone's life, some time comes when they themselves are unable to decide what is their duty, what they should do. At that time, they are in need to consult with somebody who is their senior. Then and only then they can meet with proper solution. So Vedavyas, in his heart, he was thinking about his guru, and because he was deeply thinking about him, what was the result? His guru came over there, appeared over there, and then he was asking about his health. Then Narad Rishi, after hearing from him that his mind is not peaceful, at that time inquired so many different things, and finally he started saying that, "Oh, you have written so many things. How come that you are not feeling peacefulness? So many people are there in this world, those who are following you. But still, if you are not feeling peacefulness, then those who will be following you, how it is possible that they will become peaceful?" What is the reason? At that time, he little bit explained in detail to him that the main reason for your unhappiness is, up to now, you have not explained anything about the Lord. Whatever you have written about him in the Vedas, Puranas or anywhere else, in Mukti Prakaran, you have just mentioned his names for attaining Mukti, liberation, or for attaining something of this material world, but not for his happiness. You have not done any activity by which Lord can become pleased with you. You have done everything for the satisfaction of yourself or as well as others, that how they can satisfy their own mind. But you have not written anything for the happiness or for the peacefulness of the Lord, for his service. That's why how you can become peaceful. So by hearing these things, Vedavyas, he admitted, "Yes, you are right. Now you can please instruct me. What is my duty?" At that time, Narad Rishi, he instructed him Chatushloki Bhagavatam. After receiving this from his Gurudev, what he performed? Bhakti Yogena Manasi. Those verses, that Bhagavatam which he received from his Gurudev, with Bhakti Yoga, means with having proper service attitude, he started deeply meditating and giving all his energy for that. When he was doing that, then what happened? Apashyat Purna Purusham. It was possible for him to see the Supreme Personality of Godhead along with Maya, who were standing behind the Lord. At that time he saw everything, all the pastimes of the Lord and everything. In this way, he became fully peaceful. Srila Maharaj was mentioning that at that time he started writing Srimad Bhagavatam, and that was his last scripture. That was his last writing. After that he did not write anything.
At this point, Srila Maharaj first he mentioned that Srila Vedavyasa, while writing Srimad Bhagavatam, the very first thing he has mentioned over there is Satyam Param Dhimahi in the first verse, where he is doing Mangalacharan. Over there, Satyam Param Dhimahi, it is like, oh, I am meditating on that supreme truth. So here it starts with meditation, Srimad Bhagavatam. So at this point, Srila Maharaj, he started mentioning another detail of Srila Vedavyasa, in which he mentions that in Vedanta Sutra, prior to that, whatever Vedavyasa has written, everything was related to body, mind, and for sense objects, how to get all these things. But in the beginning of Vedanta Sutra, the very first thing he mentioned is Athato Brahma Jigyasa. That, oh, now what I want, that everybody should think about this particular thing, that who am I? Am I this body or I am spiritual soul? So Athato Brahma Jigyasa, that this kind of inquisitiveness should come in the heart of everybody. So he started with that Athato Brahma Jigyasa and ended Vedanta Sutra by saying Anavritti Shabdat. If really one wants to realize it, that who is he, then what he has to do? He has to repeat the word again and again and again. But in Vedanta Sutra, it was not clearly mentioned that which Shabda one has to repeat again and again. Whereas in Srimad Bhagavatam, at the end, Srila Vedavyasa is mentioning very clearly that which Shabda, which word one has to utter again and again. Nam Sankirtanam Yasya Sarva Papa Pranashanam. One has to repeat word. But what kind of word? Because there are two different kind of words are there. One which is only able to reside, which is able to stay in this Chidakash or Jadakash. Jadakash means which is having only capacity to go at least up to in this 14 planet system. It cannot go beyond that. That word is known as Jadakash. Means the word which can stay, which limit is only up to the highest planet, not more than that. It cannot go beyond that. But then there is another word which is known as Chidakash, which is having power to go to the transcendental world. The word which is from transcendental world and the word which is been which is able to go over there. So at this point, Srila Maharaj mentioned that Vedavyasa is mentioning Nam Sankirtanam Yasya Sarva Papa Pranashanam. Nam Sankirtan, the name of the Lord. It is not a word of this material world. This is Shabda Brahma, and it is having power to go beyond this material world. So that's why when one takes shelter of Nam Sankirtan, then and only then it is possible that Sarva Papa Pranashanam, once sins completely get uprooted. Pranashanam means not only Nashanam, means destroys, completely uproots all kind of sins. And Pranamo Dukkha Shamanam Tam Namami Harim Param, that I am paying my obeisances at the lotus feet of that Hari by chanting whose names. What happens? All kind of suffering goes away. But still, Srila Maharaj mentions that at this point, again, some confusion is there. Not 100% clarity is there. What is that? Harim Param, Nam Sankirtan. Oh, Hari's Nam Sankirtan. But who is Hari? Hari can be Narayan, Hari can be Ram, Hari can be Narsingha. So in this way, Hari is having so many different meanings. But it was not clear again. So Maharaj mentions earlier that when
Krishna himself appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu because he is Bhagavan himself. That's why it was possible for him to find out the limitations which was not been clarified by Vedavyasa. So that's why he made it very very clear, Cheto Darpan Marjanam, in this verse, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam, means whose Sankirtan one has to perform? Sankirtan of Krishna, not anyone else. So it starts from Vedanta Sutra, where it says Athato Brahma Jigyasa. If one wants to know who am I, then what he has to do? He has to repeat the word again and again. At the end of Vedanta Sutra it is mentioned, and then in Bhagavatam it is mentioned that Nam Sankirtanam Yasya, Nam Sankirtan one has to perform, and then in Shiksha Ashtak it is completely clarified that whose Nam Sankirtan? Krishna Nam Sankirtanam. So in this way, Srila Maharaj concluded that unless and until the Jivas of Kali Yuga, they take complete shelter at the lotus feet of Shabda Brahma, Nam Prabhu, it is not possible that they can get any kind of peacefulness or satisfaction. At this point he mentioned one another verse from Bhagavatam which says, Kalau Dosho Nidhe Rajan. This Kali Yuga is full of all kind of faults. But still, there is one very special quality is there in it. And what is that? If one takes shelter of the names of the Lord, then he can deliver very easily. There is no other way, no other way. So, in conclusion, he wanted to say that because everybody is looking for peacefulness, satisfaction, and the only way which is mentioned by the Lord himself, that is Nam Sankirtanam. And then the one question was been asked from Maharaj that is Shukdev Goswami, he heard Srimad Bhagavatam in the womb of his mother from Vedavyas or not? Then Maharaj mentioned no. If he would have heard it, then what was the need for Vedavyas to send somebody else again and inspire Shukdev Goswami to know the glories of the Lord and get great to hear Bhagavatam? And in between, Maharaj went into some detail where he was mentioning that how Shukdev Goswami, he like the glories of Bhagavatam, even though Vedavyas, when he has written Bhagavatam, he has written the glories of Bhagavatam also, Bhagavat Mahatmya. In that he has mentioned the story of Dhundakari, how he got delivered by hearing Bhagavatam, as well as he mentioned one another pastime of Bhakti Devi giving mercy to Gyan and Vairagya. That is also there in the glorification Mahatmya of Bhagavatam. But Srila Maharaj is mentioning that is not the real glory of Bhagavatam. That is not the real speciality of Bhagavatam. The real speciality of Srimad Bhagavatam is that Shukdev Goswami, who was Brahma Gyani, who was having such a power that he can stay for 16 long years in the womb of his mother. He was such a personality that who cannot even believe the words of Vedavyasa. Didn't want you to come out, even though he was assuring him, you can come out. I will take care of you. I will not touch you. But he said, I don't have faith in your words. If Bhagavan comes, then and only then I can come out. So such a personality for whom Bhagavan came. And then he came out from the womb of his mother. So detached, that when his father is calling out his names, Putreti Tanuaitaya Sarvo Minedu, Tvam Sarva Bhuta Hridaya Munimam Natosmi, that when his Shukdev Goswami immediately he left for the forest, and then his father, he was following him. But still calling out his names, Putra, Putra, stop, oh my dear son. But Shukdev Goswami did not heard at all. This Shukdev, he became changed completely by hearing some words of Srimad Bhagavatam, not from Vedavyasa directly, even from the disciples of Vedavyasa. Those who are going to the forest and singing some verses in which
it has been mentioned that Lord is having qualities. Lord is having form. So in this, Lord is having his associates. Lord is very merciful. While he was hearing all these things, then he got attracted. But to speak of only Dhundakaris getting liberation. Not only that, the real glory of Srimad Bhagavatam, if one wants to see, then that is like people like Shukdev Goswami, they also get attracted. This is the real glory of Srimad Bhagavatam. And then Srila Maharaj mentioned, so in this way Srila Maharaj was mentioning that Shukdev Goswami, when he spoke Srimad Bhagavatam, then it was like Shuk Mukad Amrit Dravu Sanyuktam. Srimad Bhagavatam is such a fruit which is like fully ripened fruit and automatically fall down from the tree. It was not that somebody was picking it or plucking it. No. It was fully ripened on the tree itself, Nigam Kalpataru. And then it was coming. That means it is having the all nectar from all that tree. Like if the fruit automatically falls down, that means it is having all the rasa of the tree, whatever tree can give to him, fully matured. So in this way, this Srimad Bhagavatam is fully matured fruit of all the Vedas and Puranas. In this way, Srila Maharaj mentioned all these things. I think I will just stop it. Hare Krishna. Dandavat Pranams. Hare